ए. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. क्वेश्चन 1. Why did the farmer buy the well? किसान ने कुआं क्यों खरीदा? आंसर. The farmer had bought a new field. किसान ने एक नया खेत खरीदा था. He needed a source of water for the new field. उसे नए खेत के लिए पानी के स्रोत की आवश्यकता थी. So, he bought the well. इसलिए उसने कुआं खरीदा. क्वेश्चन 2. Why did the farmer become upset? किसान परेशान क्यों हो गया? आंसर. The farmer had bought a well from his neighbor. किसान ने अपने पड़ोसी से एक कुआं खरीदा था. But his cunning neighbor refused to let him use the water in the well. लेकिन उसके चालाक पड़ोसी ने उसे कुएं का पानी इस्तेमाल करने से मना कर दिया. So, he was upset. इसलिए वह परेशान हो गया. क्वेश्चन 3. How did the पंचायत solve the problem? पंचायत ने समस्या को कैसे हल किया? आंसर. The panchayat agreed that the neighbor had sold only the well and not the water in it. पंचायत ने माना कि पड़ोसी ने केवल कुआं बेचा था, उसमें का पानी नहीं. So, he was asked to remove the water immediately from the well. इसलिए उससे कहा गया कि वह तुरंत कुएं से पानी निकाल दे. Thus, it solved the problem. इस तरह समस्या हल हो गई. क्वेश्चन 4. What was the final judgment given by the पंचायत? पंचायत द्वारा दिया गया अंतिम निर्णय क्या था? आंसर. The cunning neighbor was asked to immediately remove or use up the water in the well. चालाक पड़ोसी को तुरंत कुएं का सारा पानी निकालने या उपयोग करने के लिए कहा गया. And hand over the well to the farmer. और कुआं किसान को सौंप देने के लिए कहा गया. This was the final judgment. यही अंतिम निर्णय था. B. Think and discuss. सोचें और चर्चा करें. क्वेश्चन 1. Do you think the decision of the पंचायत was correct? क्या आपको लगता है कि पंचायत का निर्णय सही था? आंसर. Yes, the decision of the पंचायत was correct. हाँ, पंचायत का निर्णय सही था. क्वेश्चन 2. You have an extra painting box which you wish to share with your friends in the class to complete an activity. आपके पास एक अतिरिक्त पेंटिंग बॉक्स है जिसे आप कक्षा में अपने दोस्तों के साथ गतिविधि पूरी करने के लिए साझा करना चाहते हैं. Two of your best friends, Radha and Sita, fight for the box. आपके दो सबसे अच्छे दोस्त राधा और सीता उस बॉक्स के लिए झगड़ने लगते हैं. How would you deal with the situation so that you are fair to both of them? आप इस स्थिति को कैसे संभालेंगे ताकि आप दोनों के साथ न्याय कर सकें? आंसर. I would ask them to use the box sitting together at the same time. मैं उनसे कहूंगा कि वे एक साथ बैठकर बॉक्स का इस्तेमाल करें. Or use it one after the other so that it is shared fairly between them. या फिर वे बारी बारी से उसका उपयोग करें ताकि दोनों के बीच उसे समान रूप से बांटा जा सके. क्वेश्चन 3. Who said to whom? किसने किससे कहा? A. I sold only the well, not the water. मैंने सिर्फ कुआं बेचा है, पानी नहीं. B. Remove the water or use it all up immediately. पानी को हटाओ या तुरंत पूरा इस्तेमाल कर लो. C. He is not letting me take the water. वह मुझे पानी लेने नहीं दे रहा है. आंसर. A. The cunning neighbor to the farmer. चालाक पड़ोसी ने किसान से कहा. B. The village chief to the cunning neighbor. गांव के मुखिया ने चालाक पड़ोसी से कहा. C. The farmer to the village chief. किसान ने गांव के मुखिया से कहा. A.
मैच द वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। शब्दों को उनके अर्थ से मिलाएं। प्रॉस्पर्ड, टू ग्रो वेल्थी, संपन्न होना, धनवान होना। कनिंग, क्लेवर इन अ ट्रिकी वे, चालाक, चालाकी से समझदारी दिखाने वाला। वरीड, वेरी अपसेट, बहुत परेशान, चिंतित। सम्मन, टू ऑर्डर समवन कम टू अ पर्टिकुलर प्लेस, किसी को किसी विशेष स्थान पर आने का आदेश देना। एडमंथ, रिफ्यूजिंग टू चेंज वंस माइंड, अपने विचार नहीं बदलने वाला, अडिग। जजमेंट, अ डिसीजन मेड बाय अ ग्रुप, समूह द्वारा लिया गया निर्णय। डी, fill in the blanks with the correct prepositions in, at, by, after, before, under, with, to, for। रिक्त स्थानों को सही पूर्वसर्ग in, at, by, after, before, under, with, to, for से भरें। A preposition can be used more than once। किसी एक ही पूर्वसर्ग का एक से अधिक बार उपयोग किया जा सकता है। क्वेश्चन 1। The farmer went to the village chief to explain his problem। किसान अपने समस्या को समझाने के लिए गांव के मुखिया के पास गया। आंसर 2। क्वेश्चन 2। The neighbor was standing by the well, blocking the way। पड़ोसी कुएं के पास खड़ा था और रास्ता रोक रहा था। आंसर बाय। क्वेश्चन 3। The villagers tried to reason with the cunning man। गांव वालों ने चालाक आदमी से समझाने की कोशिश की। आंसर with। क्वेश्चन 4। The decision was made after careful consideration of both sides। दोनों पक्षों पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद निर्णय लिया गया। आंसर आफ्टर। क्वेश्चन 5। There lived a farmer in the small village। एक छोटा गांव में एक किसान रहता था। आंसर इन। क्वेश्चन 6। The पंचायत members listen to both the sides before coming to a decision। पंचायत के सदस्य निर्णय लेने से पहले दोनों पक्षों की सुनवाई करते हैं। आंसर बिफोर। क्वेश्चन 7। The villagers gathered the panchayat under the banyan tree। गांव वालों ने पंडाल पंचायत को बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा किया। आंसर अंडर। क्वेश्चन 8। The neighbor was punished for his dishonesty। पड़ोसी को उसकी बेईमानी के लिए दंडित किया गया। आंसर फॉर। क्वेश्चन 9। The chief listened carefully to both the farmer and the neighbor। मुखिया ने किसान और पड़ोसी दोनों की बात ध्यानपूर्वक सुनी। आंसर 2। क्वेश्चन 10। The villagers agreed to meet at a later time to discuss the issue। गांव वालों ने इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बाद में मिलने पर सहमति दी। आंसर एट। क्वेश्चन 11। The farmer decided to buy a well before buying his third field। किसान ने अपना तीसरा खेत खरीदने से पहले एक कुआं खरीदने का निर्णय लिया। आंसर बिफोर। सी। Rearrange the events in the correct order। घटनाओं को सही क्रम में लगाएं। इवेंट्स। 1। Sam sat by a small stream to rest and enjoy the peaceful sound of the water। सैम एक छोटे नाले के पास बैठा ताकि वह आराम कर सके और पानी की शांत ध्वनि का आनंद ले सके। 2। Sam felt grateful for the time he spent in nature। सैम प्रकृति में बिताए समय के लिए आभारी महसूस करता है। 3। Sam decided to go for a walk in the forest near his house। सैम ने अपने घर के पास के जंगल में टहलने जाने का निर्णय लिया। 4। Sam walked along the narrow path, listening to the sound of birds chirping and leaves rustling। सैम संकरी पगडंडी पर चला
पक्षियों की चहचहाहट और पत्तियों की सरसराहट की आवाज सुनते हुए। 5. आफ्टर रेस्टिंग सैम कंटिन्यूड हिज वॉक फीलिंग रिफ्रेश्ड। आराम करने के बाद सैम ताज़ा महसूस करते हुए अपनी सैर जारी रखता है। आंसर 3-4-1-5-2। सैम ने जंगल में टहलने जाने का निर्णय लिया। संकरी पगडंडी पर चला। नाले के पास बैठकर आराम किया। ताज़ा महसूस करते हुए चलना जारी रखा। प्रकृति में बिताए समय के लिए आभारी महसूस किया। नोट टू द टीचर। शिक्षक के लिए नोट। इंश्योर दैट द लर्नर्स आर रीअरेंजिंग द इवेंट्स इन द करेक्ट ऑर्डर। सुनिश्चित करें कि शिक्षार्थी घटनाओं को सही क्रम में लगा रहे हैं। लुक एट द पिक्चर्स बिलो। नीचे दी गई तस्वीरों को देखें। What do you think will happen next? Sit in small groups and discuss. One student from each group will narrate the ending to the whole class. आपको क्या लगता है कि आगे क्या होगा? छोटे समूहों में बैठकर चर्चा करें। हर समूह का एक छात्र पूरी कक्षा को कहानी का अंत सुनाएगा। आंसर The coconut falls inside the house of the boy. नारियल लड़के के घर के अंदर गिरता है। The boy runs inside to give it to his mother. लड़का इसे अपनी मां को देने के लिए अंदर भागता है। But the neighbor wants the coconut as it had fallen from his tree. लेकिन पड़ोसी नारियल चाहता है क्योंकि यह उसके पेड़ से गिरा था। The man will go and talk with the boy's mother. आदमी लड़के की मां से बात करने जाएगा। He may get his coconut back. शायद उसे अपना नारियल वापस मिल जाएगा। A. Imagine you are the farmer. Write a letter to your friend about the incident and the decision of the panchayat. कल्पना करें कि आप किसान हैं। अपने मित्र को घटना और पंचायत के निर्णय के बारे में एक पत्र लिखें। You may begin as follows. आप इसे निम्नलिखित तरीके से शुरू कर सकते हैं। My dear friend. मेरे प्रिय मित्र। Something happened last week, which I want to tell you. I wanted to buy a well. पिछले सप्ताह कुछ ऐसा हुआ जिसे मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं एक कुआं खरीदना चाहता था। आंसर My dear friend. मेरे प्रिय मित्र। Something happened last week, which I want to tell you. I wanted to buy a well. पिछले सप्ताह कुछ ऐसा हुआ जिसे मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं एक कुआं खरीदना चाहता था। I am doing well with my present farm. मेरी वर्तमान खेतबाड़ी ठीक चल रही है। There was a well nearby, so I bought that well. पास में एक कुआं था, इसलिए मैंने वह कुआं खरीद लिया। The next day, the man from whom I had purchased the well did not allow me to draw water from the well. अगले दिन उस आदमी ने जिससे मैंने कुआं खरीदा था, मुझे कुएं का पानी निकालने की अनुमति नहीं दी। He told me that he had sold me only the well and not the water in it. उसने मुझसे कहा कि उसने मुझे केवल कुआं बेचा है, इसमें मौजूद पानी नहीं। So, I appealed to the panchayat to solve this matter. इसलिए मैंने इस मामले को सुलझाने के लिए पंचायत से अपील की। On a particular day, the panchayat met to discuss the matter and take a decision. एक निश्चित दिन पंचायत ने इस मामले पर चर्चा करने और निर्णय लेने के लिए बैठक की। My neighbor insisted that he would not change his stand. मेरे पड़ोसी ने जिद की कि वह अपना रुख नहीं बदलेगा। The panchayat told him to empty the well and take the water in it, as the water belonged to him. पंचायत ने उसे कहा कि कुआं खाली कर दे और इसमें पानी ले ले क्योंकि पानी उसका है। Since this could not be done, I won the case. चूंकि यह संभव नहीं था, इसलिए मैंने मामला जीत लिया।
I am very thankful to the village chief for his wise decision. मैं पंचायत के मुखिया के बुद्धिमान निर्णय के लिए बहुत आभारी हूँ. Hope you and your family members are doing well. आशा है कि आप और आपके परिवार के सदस्य स्वस्थ और खुशहाल हैं. With best wishes. सर्वोत्तम शुभकामनाओं के साथ. Your friend. आपका मित्र. D. Read the following sentence. निम्नलिखित वाक्य पढ़े. Water is priceless. पानी अमूल्य है. It means that water is valuable. इसका मतलब है कि पानी मूल्यवान है. It is so valuable that you cannot put a price on it. यह इतना मूल्यवान है कि आप इसका मूल्य नहीं निर्धारित कर सकते. The less at the end of the word is a suffix. शब्द के अंत में लेस एक प्रत्यय सफिक्स है. Complete the following by adding the suffix less to the given words. निम्नलिखित शब्दों में लेस प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाएं. Make sentences using the new words in your notebook. नए शब्दों का उपयोग करके अपने नोटबुक में वाक्य बनाएं. Useless बेकार. Careless लापरवाह. Hopeless निराश. Fearless निर्भीक. Colorless रंगहीन. Sentences. Useless बेकार. I recently bought a book which turned out to be useless. मैंने हाल ही में एक किताब खरीदी थी जो बेकार साबित हुई. Careless लापरवाह. Because of his careless nature, he failed the exam. उसकी लापरवाह स्वभाव के कारण वह परीक्षा में असफल हो गया. Hopeless निराश. The patient was in a hopeless condition. मरीज निराशाजनक स्थिति में था. Fearless निर्भीक. Be fearless when faced with trouble. मुसीबत का सामना करते समय निर्भीक बनो. Colorless रंगहीन. He had a colorless personality. उसकी व्यक्तित्व रंगहीन था.